तिहाड़ जेल कई घंटे पूछताछ करती है और फिर गिरफ्तारी करती है। कैसे देखते हैं इसे? क्या है कांग्रेस की प्रतिक्रिया? देखिए, हमारी प्रतिक्रिया बिल्कुल स्पष्ट है। केजरीवाल और भाजपा आपस में मिले हुए हैं और केजरीवाल जो जो कहते जाते हैं वो भाजपा करती जाती है। जैसे केजरीवाल ने अपने जिस नेता के लिए कहा कि भी इसके ऊपर छापे पड़ेंगे, इसको गिरफ्तार किया जाएगा, तो वो सब काम उसी तरीके से चल रहे हैं। और अब केजरीवाल ने कहा है कि उनके मंत्री को जेल में मारा जा सकता है या मारा जाएगा, तो आप ये समझ लीजिए मनीष सिसोदिया की तो खैर नहीं है। और हमें लगता है कि ये सारा काम केजरीवाल करा रहे हैं। इसका एक कारण और भी है कि एक व्यक्ति जब भी अपने घर जाता था तो उसकी धर्मपत्नी गाना चला देती थी कि मेरा पिया घर आया हो राम जी, मेरा पिया घर आया हो राम जी। तो किसी ने कहा कि भी ये चक्कर क्या है, जब भी इसका पति आता है ये गाना चला देती है। तो उस व्यक्ति ने कहा कि भी इसके पड़ोस में इसका प्रेमी रहता है जिसका नाम है हो राम। तो जब इसका पति आता है तो ये हो राम को बता देती है इशारे से कि भाई मेरा पति घर पर है। इसी तरीके से केजरीवाल जी भाजपा को बताते रहते हैं कि भी अब ये व्यक्ति मेरे समकक्ष आ रहा है तो इसको निपटा दो। तो चाहे वो सत्येंद्र जैन की बात हो, अच्छा, चाहे वो भारती की बात हो, चाहे वो किसी भी नेता की बात हो। ठीक है, देखिए ये एक ट्रैक रिकॉर्ड रहा है केजरीवाल जी का। ठीक है, इनकी पार्टी में जो जवाब ले नेता लेते हैं। चाहे वो, ठीक है, जवाब ले लेते हैं। पिछला रिकॉर्ड में एक चीज और नोट कर ले। हाँ, जब ये पार्टी खड़ी हुई थी तो प्रशांत भूषण और वो जो कवि थे उनका नाम सबका आपको याद है, किस तरह से इन्होंने इन सभी अपने साथियों को निपटाया और उसके बाद अब अपने मंत्रियों को निपटा रहे हैं। वरना कोई मुख्यमंत्री अपने पास विभाग न रखे, अपने एक मंत्री को 18 विभाग देकर रखे और अब इसे डर है कि अब इसकी पोल खुलने वाली है इसलिए अपने मंत्री को मरवा सकता है। ठीक है, क्योंकि जेलें तो दिल्ली सरकार के अधीन है। ठीक कह रहे हैं आप जी। मैं ये कहना चाहता हूँ, देश के इतिहास में, दुनिया के इतिहास में कभी कोई ऐसी घटना सुनी है कि किसी मुख्यमंत्री का मंत्री जेल में हो और मुख्यमंत्री ये कहे कि मैं उसको छुड़ाने के लिए, जेल से छुड़ाने के लिए एक दिन ध्यान करूंगा? तो भाई मैं तो ये कहता हूँ अगर ध्यान करने से अगर सिसोदिया छूट रहा है तो फिर तो केजरीवाल को तपस्या पर चला जाना चाहिए हिमालय की तरफ, क्योंकि इनके कई मंत्री बाहर हैं। तो विजय कौशिक साहब, ये तो उनकी पर्सनल चॉइस है, ये तो पर्सनल चॉइस है ना, इस पे आप क्यों सवाल खड़े कर रहे हैं? नहीं, क्यों नहीं चॉइस? आप ये बताइए ना। होना तो ये चाहिए था कि अगर इनकी भाजपा से मिली भगत नहीं है अच्छा, तो मोदी सरकार के खिलाफ भूख हड़ताल पर बैठ जाए, संसद भवन के बाहर भूख हड़ताल पर बैठ जाए, आमरण कोर्ट की लड़ाई छोड़ दें और भूख हड़ताल कर लें, आप ये कह रहे हैं? नहीं, वो कह रहे हैं कि हम कोर्ट की लड़ाई लड़ेंगे और ईमानदारी से लड़ेंगे और जीत कर आएंगे, आप कह रहे हैं भूख हड़ताल कर लें। अरे कृतिका जी, यही तो ड्रामा है। एक तरफ आम आदमी पार्टी कह रही है कि कोर्ट न्याय नहीं दे रही, दूसरी तरफ ये कह रहे हैं कि हम सड़कों पर संघर्ष। ये तो नहीं कहा गया, ये तो नहीं कहा गया बिल्कुल भी कि कोर्ट की तरफ से न्याय नहीं मिल रहा है। मुझे कोर्ट की तरफ से जो भी फैसला है उसको माथे लिया है। मेरी बात तो सुनिए। हाँ, जिस केजरीवाल को देश की व्यवस्था पर इतना भी भरोसा नहीं है कि मनीष सिसोदिया जेल के अंदर सुरक्षित है, तो निश्चित तौर पर ऐसे मुख्यमंत्री के लिए आप क्या कहेंगे जो सरेआम ये कह रहा है कि उसके मंत्री की हत्या होने वाली है? क्या कहेंगे इसे आप? और वो ये कह रहा है कि वो ध्यान लगाएगा भगवान से और ये हत्या बच जाएगी, वो जेल से बाहर निकल आएगा। भाई कैसा मजाक है? मैं तो ये कहता हूँ अगर आपकी भाजपा से मिली भगत नहीं है तो मोदी जी के खिलाफ आमरण अनशन कीजिए, पहली बात। और आपको लगता है कि जेल में अगर सिसोदिया असुरक्षित है तो केजरीवाल जी को भी जेल में जाकर उनकी मदद करनी चाहिए। इनको अपनी सच्चाई बता देनी चाहिए कि भाई सिसोदिया ने जितने घोटाले किए थे केजरीवाल के इशारे पर किए थे, इसलिए केजरीवाल जी को जेल चला जाना चाहिए। अगर सिसोदिया जी की इतनी चिंता है तो सिसोदिया को बाहर करो, केजरीवाल को अंदर करो, क्योंकि वो अपनी जिम्मेवारी से कैसे बच सकते हैं सिसोदिया को बलि का बकरा बनाकर। विजय कौशिक साहब, सबसे पहले एक लास्ट कमेंट आप दे दीजिए बस जल्दी से। मैं केवल ये कहना चाहता हूँ कि वाकई अगर केजरीवाल जी को उनकी जान की चिंता है तो केजरीवाल जी को भी जेल जाना चाहिए, क्योंकि आखिर इस घोटाले के जिम्मेवार वो खुद हैं जिन्होंने अपने मंत्री को 18 विभाग देकर उसकी आड़ में भ्रष्टाचार किए हों। उस मुख्यमंत्री को सत्ता में बने रहने का कोई हक नहीं है। अच्छा। और मुझे डर है कि जिस तरह से केजरीवाल जी कह रहे हैं, कहीं केजरीवाल जी ने खुद ही साजिश ना रची हो अपने ही मंत्री को अपने रास्ते से हटाने की, ताकि उसकी समाधि पर या उसकी मौत पर उसका राजनीतिक लाभ भी लिया जा सके और घोटालों से भी बचा जा सके।
और एक महत्वपूर्ण गवाह को खत्म किया जा